Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And it's Ali Ahmed. Welcome to the Study Food channel. And now we were discussing about the rise of nationalism in Europe of the history chapter 1 of class 10th. And we had completed three part, and now today we will discuss about the fourth part, that is the rise of the making of Germany and Italy. आज हम जो बात करेंगे जर्मनी और इटली कैसे नेशन स्टेट बना। तो हम जानते हैं कि जो जर्मन नेशनल असेंबली जो थी वो मिडिल क्लास द्वारा पूरी भरी हुई थी। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने ये डिस्कस किया, उन्होंने ये एग्री किए कि हम सारे जितने हैं वो केवल जर्मन नेशनल पार्टी को वोट देंगे। इससे क्या वो जीत तो गए, लेकिन उन्होंने उनके डिमांड्स को, मिडिल क्लास के डिमांड्स को रजिस्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो फिर से उनका अंत हो गया, उनकी कहानी ख़त्म हो गई। तो इससे क्या हुआ, क्या ये हार गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो किससे सप्रेस हुए? मोनार्ची से, मिलिट्री से, राजा महाराजा से और आर्मी के रूल से। लेकिन इनकी मदद मिल गई, किसकी? जंकर्स ऑफ प्रसिया की मदद मिल गई। तो इससे क्या हुआ, जो प्रसिया के सीएम थे ओट्टो वॉन बिस्मार्क, उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया किसकी वजह से? थ्रू द आर्मी की वजह से और ब्यूरोक्रेसी की वजह से, जिसकी वजह से तीन लोग ऐसे मिले और लड़ाई की, जिससे 3 वॉर्स हुए। कितने साल हुए? 7 साल। जैसे हम कहते नहीं काम 35 हो गया, तो यहाँ काम 37 हो जाता है। ट्रिक बनाने के लिए काम 37 हो गया। और 3 वॉर्स किससे हुए? ADF, ए मतलब ऑस्ट्रिया, D फॉर डेनमार्क एंड F फॉर फ्रांस। 3 वॉर्स वर इन 7 ईयर्स बिटवीन प्रसिया। तो इससे क्या हुआ, प्रसिया भैया बहुत ही ताकतवर थे, कि क्या करी, उनको लोग को कत्ल कर डाली, ख़त्म हो गई। इससे क्या हुआ, जनवरी 1871 में प्रशियन किंग विलियम वन को प्रोक्लेम कर दिया गया किंग ऑफ जर्मनी का। लेकिन वो जो विलियम वन थे वो किस पे इम्फेसाइज करते थे? वो ज़्यादा ध्यान देते थे करेंसी को मॉडर्नाइज करने में, बैंकिंग में और जुडिशियल सिस्टम में। उनको इंटरेस्टेड थे सब चीज़ में। अब आगे बात करते हैं, अब ये जर्मनी नेशनल स्टेट बन गया। अब अगली बात करते हैं इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। इटली फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1980 इट वॉज डिवाइडेड बिटवीन 7 स्टेट। जो ये इटली था वो 7 स्टेट में डिवाइड था, एंड ओनली वन स्टेट वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ इटालियन। केवल एक ही ऐसा स्टेट था जो इटाली पूरा बोला जाता था, इटाली पूरा कंट्रोल था। लेकिन क्योंकि जहाँ वहाँ बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज थी। और नॉर्थ में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलियन हफ्बर्ग का किंगडम था, पॉप यहाँ कंट्रोल करती थी, यहाँ बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन करती थी। तो इससे क्या हुआ कि हम भी तो इसमें शुरू में हमने पढ़ा था कि जब जब हमने पढ़ा था, तो बिशप मैजनी जी आए थे, जो कि बिलीव करते थे यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, लेकिन बेचारे हिम्मत नहीं बन पाई, हार गए। इससे क्या हुआ, बाद में सीएम केवर जी ने इस मूवमेंट को लेड किया। वो इसके बाद उनकी मदद करने के लिए गैरिबाल्डी जी और उनके लीडरशिप में सब हुआ, गैरिबाल्डी जी और उनकी पूरी आर्मी फोर्स आ गई। और आगे जाते जाते नाम है, आगे जाते जाते पीजेंट्स गए। तो उन्होंने क्या किया, पीजेंट्स गए, उन्होंने हरा दिया और विक्टर इमोनियल किंग जो है वहाँ के किंग बन गए। इससे अब ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन जो था पहले 18 AD से पहले ये कोई नेशन स्टेट नहीं था। अब नेशन स्टेट नहीं था तो जो इंग्लिश पावर थी वो इंग्लिश जो है सीज पावर को सीज कर लेती है 1688 में। इससे क्या होता है, इंग्लैंड में और स्कॉटलैंड में एक ट्रीटी पास होता है जो कहता है, इसे एक्ट ऑफ यूनियन, इसका नाम है एक्ट ऑफ यूनियन, इसको याद रखना, जिसका नाम पड़ जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। अब इंग्लैंड धीमे धीमे कुछ ईयर्स बाद, कुछ आफ्टर पासिंग द एज, तो इंग्लैंड इन्फ्लुएंस अपना स्कॉटलैंड में बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से वो पूरा स्कॉटलैंड को सप्रेस कर देता है, दबा देता है, जिसकी वजह से पूरा कल्चर यहाँ, इसका इंग्लैंड का पूरा यहाँ एरिया आ जाता है, पूरा इंग्लैंड का इन्फ्लुएंस चारों तरफ हो जाता है। अब बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड जो था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का था, और जो इंग्लैंड आए प्रोटेस्टेंट से कहे कि आप इनका डोमिनेशन ले लें और एक अपना राज करें। इससे क्या हुआ, इन्होंने इनको हरा तो दिया, लेकिन इंग्लैंड
स्टेट भी जीत गया। फाइनली आयरलैंड इनकॉर्पोरेटेड टू इंग्लैंड, लेकिन एक पार्ट बन गया यूके का 1801 में, और वहाँ खुद का ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम, इंग्लिश लैंग्वेज, सब कुछ हो गया। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।